सर्दियां आना शुरू हो गई थी। एक छोटे से सर्दियां आना शुरू हो गई थी। एक छोटे से गांव के किनारे बहती थी, जो मछुआरों के लिए जीवन का एक अहम हिस्सा थी। गांव की एक छोटी सी बस्ती में रघु और उसका परिवार रहता था। वह साहसी और मेहनती था और अपनी जबान का पक्का था, लेकिन उसका जीवन बहुत साधारण था। रघु और उसकी पत्नी रुक्मिणी, साथ ही उनके दो छोटे बच्चे अजय और मीना बहुत मुश्किलों में अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। रघु नदी में मछलियां पकड़ता था और जो भी मछलियां उसे मिले वह जाकर पास ही के एक बाजार में बेचकर अपने घर का खर्च निकालता था। रघु और उसके परिवार की जिंदगी पूरी तरह से मौसम और नदी की मछलियों पर निर्भर करती थी। लेकिन सर्दियों के आने पर रघु और उसके परिवार की स्थिति और भी खराब हो जाती थी। नदी का पानी ठंड के कारण धीरे धीरे जमने लगता था और हवा भी बहुत तेज हो जाती थी। इसी कारण रघु और उसकी पत्नी ठंड के बारे में सोचकर परेशान हो रहे थे। रघु अपनी पत्नी से कहता है, भाग्यवान, लगता है इस बार भी ठंड बहुत बढ़ने वाला है। पता नहीं मछलियां पकड़ भी पाऊंगा या नहीं। उसकी पत्नी उसकी बात सुन के बोलती है, अरे आप इतना चिंता मत करिए, भगवान पर भरोसा रखिए। वह दिन भी आ गया जब ठंड ने अपने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। दिसंबर का महीना था और ठंड की लहर ने पूरे गांव को अपनी गिरफ्त में ले लिया। लेकिन बेचारे रघु को इतनी सर्दी में भी नदी में जाकर मछलियां पकड़नी थी। अगर वह नहीं जाता तो उसे और उसके परिवार को भूखा रहना पड़ता। ये ठंड का मौसम उसके लिए चुनौती भरा था, पर अपने परिवार के पेट की खातिर वह हर मुश्किल को सहने के लिए तैयार था। ऐसे ही एक दिन रघु मछलियां पकड़ने के लिए निकलने वाला था। तभी रुक्मिणी ने रघु से कहा, ए जी, ठंडी की मौसम आ गया है, बाहर इतनी ठंड है, आप नदी में मत जाइए। कुछ और काम क्यों नहीं कर लेते इन सर्दियों में? इतनी ठंड में बाहर मत जाइए ना, सेहत पर बुरा असर पड़ेगा। तभी रघु ने रुक्मिणी से कहा, अरे भाग्यवान, अगर मैं मछलियां नहीं पकड़ूंगा तो परिवार कैसे चलेगा? मुझे मछलियां पकड़ने के सिवा और कुछ काम भी तो नहीं आता। मुझे हर रोज मछलियां पकड़ने जाना होगा ताकि तुम लोगों का अच्छे से ख्याल रख पाऊं। ये ठंड किसी भी हालत में मुझे रोक नहीं सकती। रघु का दिल बहुत मजबूत था, लेकिन वह जानता था कि यह ठंड बहुत खतरनाक हो सकती है। फिर भी उसने अपनी मछलियां पकड़ने का सामान लिया और नदी की ओर चल पड़ा। रास्ते में ठंडी हवा ने जैसे उसे चारों ओर से घेर लिया था। जब वह नदी के पास पहुंचा तो देखा कि पानी का स्तर और भी कम हो गया था और नदी के किनारे बर्फ की परत जमने लगी थी। रघु ने अपनी नाव नदी में डाली और जाल फेंकने का काम शुरू किया। लेकिन जैसे ही उसने जाल डाला, उसे महसूस हुआ कि उसकी उंगलियां और पैर बर्फ की तरह सख्त हो गए हैं। उसे इतनी तेज सर्दी लग रही थी कि ऐसा लगता था जैसे शरीर के हर अंग में कड़े कांटे चुभ रहे हों। ठंडी हवाएं बर्फीली हो चुकी थीं और रघु की सांसें तक जमने लगी थी। इस कड़ाके की ठंड ने उसे इस कदर जकड़ लिया था कि उसकी आंखें भी जलने लगी थी। मगर रघु ने हार नहीं मानी और मछलियां पकड़ने का काम जारी रखा। दिन भर जाल खींचते खींचते भी उसे एक भी मछली नहीं मिली। रघु बहुत निराश हो गया था। उसका दिल भारी हो गया था, लेकिन उसने खुद को संभालते हुए सोचा, अगर आज मछलियां नहीं मिली तो मुझे घर खाली हाथ लौटना पड़ेगा और घर पर सब लोग मुझसे उम्मीद लगाए बैठे हैं। मुझे कुछ भी करके मछलियां पकड़नी ही पड़ेगी। वह जाल खींचते खींचते थक चुका था और उसकी हड्डियां तक सर्दी से कड़क रही थीं। वह अपनी नाव में बैठकर कुछ देर आराम करने लगा, लेकिन यह सोचकर वह फिर से उठा, अरे नहीं, अगर इस ठंड में बैठा रहूंगा तो यह बर्फ मेरा शरीर और कमजोर कर देगी। तभी नदी के पास एक बूढ़ा साधु पहुंचा। वह साधु हर रोज नदी के किनारे बैठकर ध्यान करता था। साधु रघु को बहुत देर से देख रहा था और समझ गया कि रघु बहुत मेहनत कर रहा है, लेकिन मेहनत के चलते उसकी हालत बहुत खराब हो चुकी है। उसने रघु को पास बुलाया और कहा, बेटा, इतनी ठंड में क्यों खुद को कष्ट दे रहे हो? मछलियों के बिना जीवन नहीं रुकता। तुम्हें खुद की सेहत का ध्यान रखना चाहिए। रघु ने जवाब दिया, साधु बाबा,
अगर मैं मछलियां नहीं पकड़ूंगा तो मेरे परिवार को भूखा रहना पड़ेगा।